धर्मांतरण मामले पर बढ़ा विरोध, डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। शामली जिले में सामने आए कथित धर्मांतरण प्रकरण को लेकर विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। सोमवार को हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए और शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हिंदू रक्षा दल के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि धर्मांतरण से जुड़े इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सांसद इकरा हसन पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें जिले के इस मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को सभी मामलों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए और जनता की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। गौरतलब है कि पुलिस इस मामले में पहले ही कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महिला और उसके पिता को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा मौलानाओं सहित करीब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मामले की जांच जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित द्वारा हनुमान धाम पर विरोध प्रदर्शन और आरोपियों के घर के सामने सांकेतिक धरने का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में संगठन के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन परिसर में एकत्र हुए। बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें निर्धारित स्थान पर ही रोक लिया। स्थिति को देखते हुए सीयू सिटी के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस तैनात रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क निगरानी रखी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जनपद शामली से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। पहुंचे, शर्ट उतार के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, क्या मामला है? जब हमारे धर्म के बच्चों को ये इस्लाम के कीड़े अगर सनातन से छीन के इस्लाम में ले जाएंगे तो हम शर्ट ही उतारेंगे। एक एक बच्चा है हमारा, उसका ले जाएंगे। अब शर्ट उतारने का काम हम करेंगे मुसलमानों की। इस सड़कों पे नंगे घुमाएंगे इनको अगर हमारे बच्चों को इस तरह करेंगे। और यहाँ का एक प्रतिष्ठित डॉक्टर इसमें अहम भूमिका निभाई है जिसका नाम है खुर्शीद अनवर। अगर 7 दिन के अंदर पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके से जेल नहीं भेजती तो हिंदू रक्षा दल इसके बच्चों को सनातन अपनाने में मजबूर कर देगा। इसके बच्चों का घर से निकलना बढ़ना बंद कर देगा। ये चेतावनी नहीं है, संदेश है। या तो खुर्शीद अनवर अपनी गलती मान के हिंदू समाज से माफी मांग ले, अन्यथा तेरा दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल। हमें उस परिवार से कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा भ्रमित था, उसको व्यापारी का लालच दिया गया, उसको बोला गया कि तेरी दवाइयां लिखूंगा, उसको इस लड़की के चक्कर में फंसाया गया जो लड़की हमारे समाज के लायक ही नहीं है। जो लड़की हमारे बेटे को इस्लाम कबूल करवा दे वो लड़की थोड़ी है, वो तो नागिन है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ उस नागिन को हम इस शामली क्षेत्र में नहीं रहने देंगे बिल्कुल नहीं। पुलिस के द्वारा लड़की समेत करीब 10 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 की ही गिरफ्तारी हुई है, अभी 2 को जेल भेज दिया। जब तक 10 के 10 को और एक अज्ञात जो खुर्शीद अनवर है जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। आप देखिए इसकी मानसिकता, पैसा हिंदुओं से कमाता है, पूरा पैसा इसने हिंदू समाज से कमाया और मस्जिद किसके लिए बना रहा? मुसलमानों के लिए। उस मस्जिद को भी हिंदू रक्षा दल नहीं बनने देगा। अभी हमें उस मस्जिद की पूरी जानकारी नहीं मिली, हमने टीम लगा दी है। जहां वो मस्जिद बननी होगी, जिस पैसे से हिंदू के पैसे से कमाए वैसे मस्जिद बना रहा, उस मस्जिद को हटाने का काम हम करेंगे, हम बताएंगे इसे। और ये पिछले 20 सालों से इस्लामीकरण सामने में करना चाहता था, इसे एक मौका मिला। 2013 के दंगों में इसका नाम था। 2013 में इसके घर से हथियार मिले थे, मगर सपा सरकार, इसके बाप जो जलालुद्दीन खलालुद्दीन वो है ना अखिलेश यादव, उसने इसको बचा लिया था। मगर अब इसके पीछे हिंदू रक्षा दल और हिंदू समाज पड़ गया है। इसका जो हॉस्पिटल है वो शटर डाउन कराने का समय आ गया है। अगर इसके हॉस्पिटल में कोई हिंदू जाता है तो वो समझना अपने बच्चों की अर्थी के ऊपर को होके जा रहा है। ये समझ लेना, ये समझा देता हूं मैं आपको। इसका बायकाट करना है और सभी से सोशल मीडिया पे इसको एक ऐसा आतंकवादी बना के छोड़। इससे ज्यादा बढ़िया डॉक्टर, इससे समझदार डॉक्टर है, मगर फिर भी हिंदू समाज आज सोया नहीं। आज आपके बच्चों को ले जा रहा। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक दिन वो भी आएगा जैसे गाजियाबाद में एक लड़के को बकरा नाम में काटा। आपकी बहन बेटियों को घर ले जाएंगे उठा के ये खुर्शीद अनवर जैसे लोग, और उनको बोलेंगे देखो हलाला ऐसे होता है। तुम्हारी बहन बेटी का हलाला तुम्हारे सामने करेंगे और बोलेंगे हलाला की प्रक्रिया भी तुम्हें दिखाते हैं। अब बकरे की तरह काटना तो शुरू कर दिया, हलाला की प्रक्रिया रहेगी। हमारे बच्चे तो ले जाने शुरू कर दिए, अभी हलाला भी करके दिखाएंगे अगर इस खुर्शीद अनवर जैसे लोगों का विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने, कट्टरपंथियों ने यहाँ फैला दिया जिसमें हमें उस परिवार से कोई समस्या नहीं है। पुलिस ने जो मुकदमा लिख दिया उससे हम संतुष्ट भी नहीं है। कोई संतुष्ट है नहीं।
क्योंकि संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है पुलिस पेट भरने के लिए मुकदमा लिखती है, इस मुकदमे से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसमें जो मेन मुख्य अभियुक्त है उसका नाम दबी जुबान सबको पता है, वो एक ऐसा जिहादी है जो, क्योंकि मुसलमान जिस भी पैसे में रहेंगे उसी पैसे में अपना काम करेंगे। उसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है वो किया है डॉक्टर खुर्शीद अनवर ने। आप सबको मालूम है 2013 में उसके घर से हथियार पकड़े गए थे सपा सरकार में, तब भी उसकी जान बच गई थी। 2018 या 19 की बात है, उसका भतीजा ऐसे ही एक कांड है फंसा था हिंदू लड़की के कांड में। आप सब देख सकते हैं जो फोटो वीडियो वायरल हो रही उसमें भी डॉक्टर खुर्शीद अनवर का शामिल है। इसके पीछे मैं पुलिस प्रशासन से यह भी मांग करना चाहता हूं, हम जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं इसके पीछे यह जांच जरूर की जाए, सारी फंडिंग ही खुर्शीद अनवर ने कर रखी इस काम की, और खुर्शीद अनवर ही मुझे लगता है, जहां तक मैं बोलता हूं, इसको किसी इस्लामिक कंट्री ले गया होगा, वहां से इसको भरमाया है इसने। और एक बात और बताना चाहता हूं, आज तो ये प्रदर्शन हो रहा है, अगर खुर्शीद अनवर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगले रविवार खुर्शीद अनवर के हॉस्पिटल में जाकर हम सब क्या करेंगे बता दो एक बार, हनुमान चालीसा इसका इलाज अवश्य करेंगे खुर्शीद अनवर का, क्योंकि अब बात हमारे बच्चों पे आ गई, अब बात हमारे सम्मान पे आ गई। हमारी बेटियां जा रही थी, हमारे सब जा रहे थे, हमने बहुत बर्दाश्त किया, एक एक बच्चा हिंदू पैदा करता है, उसके बाद ही ये मुसलमान लोग ऐसा करेंगे। आज सांसद इकरा हसन चुप बैठी, आज क्यों नहीं आई भाई, आज क्यों नहीं आई जिनकी वोट ली, आज क्यों नहीं कहा ये गलत हुआ। एक परिवार का एक बच्चा, वो बाप कितना तड़प रहा होगा, जिसने अपने बेटे को पैदा करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष किया होगा, कितना पैसा खर्च किया होगा। और एक मुसलमानी, क्या नाम है उसका, चांदनी कुरैशी, चांदनी कुरैशी ने एक मुर्गा माल फंसाने के लिए उसे इस्लाम भी कबूल करा दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम सनातन अपनाने में, सनातन में लाने में लग गए एक बार भी, इन मुसलमानों का दिमाग ठीक कर देंगे। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं बचेगा जो हिंदू बने हुए न रह जाए। जाती है, मगर यहाँ पड़ोस में एसएसपी ऑफिस है, तू एक हिंदू परिवार के लिए नहीं आई भाई, वो हिंदू वैसे तो बड़ा इसको दर्द मारता है, सहारनपुर तक घेरने जाती है, वहाँ की एक समा परवीन है उसके लिए लड़ने, वोट बैंक के लिए जाती है। आज जब एक जाट समाज का, जाट समाज माने हमारा एक बच्चा इस तरह से इन्होंने जालसाजी में फंसा लिया, इस कुंठित समाज ने जालसाजी में फंसा लिया, क्या हम चुप रहेंगे? हम चुप रहने वाले नहीं, हम इसका बदला लेंगे। ये पेट नहीं भरा अभी तक, वो लोग जेल नहीं गया कोई जेल अभी तक नहीं। जब तक वो 10 के 10 जेल नहीं जाएंगे। एक अज्ञात का जो नाम खुला है वो खुर्शीद अनवर है, उसका नाम नहीं खुला, मैं बता देता हूँ पुलिस प्रशासन को, वो अज्ञात का नाम हटाकर उसमें खुर्शीद अनवर की एंट्री की जाए। सही है मेरी बात, गलत है? क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एक नाम बहुत अच्छा किया कि अज्ञात में खोला है, वो अज्ञात ही खुर्शीद अनवर है। और ये प्रदर्शन यही नहीं रुकेगा, खुर्शीद अनवर के खिलाफ आप सब जितने भी लोग खड़े हैं आज उसकी फोटो लेके टैग करेंगे, ये जिहादी है, ये इस्लामीकरण कराने वाला आदमी है, और इसका आज से बहिष्कार भी करेंगे, और बहिष्कार इस तरह करेंगे इसके अस्पताल में ताला लग जाना चाहिए।